राधे राधे। तो कल हम लोगों ने बात करी थी पाइथन में नेस्टेड लूप्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर कहीं मिल जाए, आप जाके देख लीजिए। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में, कि पाइथन में स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। करता है तो किस तरीके से काम करता है, और नहीं करता है तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कल वाले क्वेश्चन के बारे में। तो फटाफट मैंने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ये फाइल बनाऊंगा T4.py, और इसको मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पेस्ट करूँगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि हमें यूज़र से एक नंबर लेना है, फिर उसका फैक्टोरियल प्रिंट करना है, और उसके बाद में उसका टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग ले लेते हैं यूज़र से, यानी कि INT टाइप कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि यूज़र हमें सिर्फ नंबर ही दे सके। और उसके बाद में हम लोग ले रहे हैं इनपुट। उसके बाद में हमारा डायलॉग है एंटर नंबर, और ये तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने इनपुट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा, आप जाके उसको ज़रूर देखें। और ये यहाँ पे हमसे इनपुट पूछ रहा है, 5 किया और 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि उस नंबर का फैक्टोरियल हमें मिले, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ फैक्ट नाम से। और यहाँ पे मैंने उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट ले लिया है n, या x ले लेते हैं। आप अलग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, और सेमी वेरिएबल से भी आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे फैक्टोरियल किस तरीके से चलता है कि 5 4 3 2 1, और सबको मल्टीप्लाई, जैसे ही 1 आएगा वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इफ़ x इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा होता है तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न x। यानी कि x की जो भी वैल्यू तब तक होती है वो रिटर्न कर दो। उसके अलावा वो चीज़ क्या करेगा, एज भाई फंक्शन के अंदर लिखना है ये चीज़ एज, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि जब तक जो x की वैल्यू है, यानी कि जो नंबर है वो 1 नहीं होता है, तब तक हम लोग उनको रिटर्न कर दो x, और मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ x-1। ठीक है, ये यहाँ पे हमने रिकर्शन किया है कि जिस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं उसी फंक्शन में हमने उस फंक्शन को कॉल किया है। ठीक, अगर आपने रिकर्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा कि रिकर्शन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे ये होगा कि जैसे मैंने इनपुट में 5 दिया तो वो 5 यहाँ पे आएगा, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 4, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 3, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर 5 4 3 फैक्टोरियल ऑफ 2, और फिर 5 4 3 2, और जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ 1 होगा यहाँ पे x की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर हमको रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम रिटर्न के अंदर में फंक्शन को ले रहे हैं, तो हमें जब इसको कॉल करना होगा तो हम इसको प्रिंट में कॉल करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और इसके अंदर मैं फंक्शन की कॉलिंग दे रहा हूँ फैक्ट पे, और उसके अंदर मैं हमारा जो इनपुट है उसी को एज एन आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ इंटेंट को, क्योंकि ये सिर्फ चेक करने के हिसाब से कंट्रोल एस 2 की ज़िंदगी की, अब इसको रन करिए। और यहाँ पे मैं जैसे ही 5 एंटर करूँ यहाँ पे आंसर आ रहा है 1 प्रिंट, यानी कि प्रोग्राम हमारा सही से चल रहा है। अब हम इसको एक डायलॉग दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो फैक्टोरियल एंड इज फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, और आगे फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रह जाता तो आप मेरे से वापस से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब हम लोग बात करने वाले हैं टेबल की। ठीक है, तो टेबल के लिए हमको क्या चाहिए होता है कि एक नंबर हो, और वो 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई हो, और उसके बाद में प्रिंट। ठीक, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में पहले तो एक रेंज होनी चाहिए। ठीक है, और रेंज के अलावा हमारे पास में इनपुट होना चाहिए। तो इनपुट तो हमारे पास में है। ठीक है, अब हम लोग रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 i n रेंज, तो 1 से 10 तक हमको प्रिंट करवाना है तो i, और 1 to 11 क्योंकि लास्ट वाला काउंट नहीं होता है, तो ये रेंज जो है वो 1 से लेके n तक चलेगी। और उसके बाद में हम लोग कर लेते हैं 4 j n n। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे करी, और फिर हम लोग कर रहे हैं प्रिंट और i मल्टीप्लाइड बाई j।
ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो इसमें डेफिनेटली एरर आएगा, क्योंकि एन जो है वो एक डिफाइंड वेरिएबल है। ठीक है, वो मैं इसको एक बार कंट्रोल एस करके रन करके आपको दिखाता हूँ। ये इनपुट मांग रहा है, मैंने इनपुट दिया, और यहाँ पर फैक्टोरियल प्रिंट करने के बाद में ये हमें कहता है कि एन जो है वो एरर है, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, कोई रेंज नहीं है। और हमने फोर लूप जब समझा था तब हमने देखा था कि फोर लूप जो है वो एक लिमिट पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट कॉल करने वाला हूँ, एल इक्वल्स टू। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग जो नंबर हमने इनपुट में लिया है उसको हम लोग अफेंड करने वाले हैं, एन के एल डॉट अफेंड। ठीक है, अफेंड क्या करता है कि उस लिस्ट के अंदर नंबर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एन ले लेता हूँ, और अब हम जो रेंज लेने वाले हैं और जो यहाँ पे हम लोग लेंगे एल, जो लिस्ट हमने बनाई है। तो जितनी बार हम लोग इनपुट देंगे वो एम्प्टी लिस्ट से यहाँ पे कॉल होएगा और वो नंबर इस लिस्ट के अंदर चला रहेगा। और कन्वीनियंस यहाँ पे हम लोग लिस्ट को एक बार प्रिंट कर लेते हैं और कंट्रोल एस करेंगे, और नीचे वाली चीज़ को एक बार कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस तो की जिंदगी। अब इसको रन करके देखेंगे, और यहाँ पे मैंने एंटर किया 5, एंटर करूँगा, और लिस्ट के अंदर यहाँ पे 5 एंटर हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब हमारा फोर लूप जो है वो अच्छे से काम करेगा। अब इसको डिकमेंट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, और अब इसको रन करके ये कह रहा है एंटर, हम 1 ने 5 डाला, और ये हमारी टेबल यहाँ पे जो प्रिंट हो रही, यानी कि 5 10 15 फिर 20, और उससे पहले हमारे लिस्ट प्रिंट हो रही है, लिस्ट में फैक्टोरियल प्रिंट। हम लिस्ट को चाहते नहीं है तो हम लोग यहाँ से लिस्ट को हटा देंगे, और उसके बाद में हम लोग चाहते हैं कि इसका एक फॉर्मेट भी हो, यानी कि 1 × 5 इसका उसको 5 ऐसा कुछ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फिर हम लोग के अंदर लिखेंगे, हाँ आप लोग एफ स्ट्रिंग भी यूज़ में ले सकते हो, लेकिन अगर आप लोग एफ स्ट्रिंग यूज़ में नहीं लेना चाहते तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि पहले आई को प्रिंट करो, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट करो, उसके बाद जे को प्रिंट करो, और उसके बाद में एक इक्वल का साइन जो है वो यहाँ पे आप लोग प्रिंट करो, और उसके बाद में आप लोग वापस घुमा करके मल्टीप्लिकेशन जो है उसको प्रिंट। आप लोग ये चीज़ प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग एफ स्ट्रिंग भी प्रेफर कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके अंदर आपको एक डेमो मिल जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये पहले प्रिंट हो रहा है, फिर 5 प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये उल्टा प्रिंट हो तो आप यहाँ पे आई कर सकते, और आप यहाँ पे ये कर सकते, और ये प्रिंट हो जाएगा। तो कंट्रोलर्स करके अब मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आएंगे, कमांड नहीं और ये 5 एंटर में करूँगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास में फैक्टोरियल भी आ रहा है और उसका टेबल भी आ रहा है। अगर आप जो भी नंबर यहाँ पे चेंज करेंगे उसी नंबर के साथ में ये एडजस्ट होकर आएगा। तो 10 का फैक्टोरियल हमारे पास में आ रहा है, उसके अलावा 10 का टेबल भी हमारे पास में आया। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन। और अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा स्विच केस या मैच केस स्टेटमेंट नॉट लाइक। ठीक है, अगर आप लोग किसी स्टेटमेंट को पास करना चाहते हो मैच केस के हिसाब से, तो देखो मैच केस जो है वो पाइथन 3.10 और उसके अबो वर्जन के अंदर काम कर, उससे पहले में काम नहीं। तो पहले हम लोग मैच केस देख लेते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले यहाँ पे मैच कीवर्ड का यूज़ करो, फिर उसके अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर लो, और फिर उसके अंदर आप यहाँ पे केस, ठीक है, केस 1 2 3 4 जो भी आप कहना चाहते हो, फिर उसको यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से पैरामीटर को डिफ़ाइन करो। तो पैरामीटर को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट या मैं इंटीजर इनपुट ले रहा हूँ, ताकि हमें बार बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़े। और मैथ के सिनेरियो में ये है एंटर टी, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब ये यहाँ पे सिर्फ अभी तक एक केस, ठीक है। अब मैच केस का यूज़ कब करते हैं, जब आपके पास में एक से ज़्यादा केसेस हो। और इसी चीज़ में एक चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट केस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको केस लिखना है, फिर आपको अंडरस्कोर लगाना और एंटर करना है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट में दे देते हैं DEFAUL डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट केस से लेके
डिफ़ॉल्ट केस तक आप जितने भी स्टेटमेंट चाहें आप उसमें दे सकते हैं। एग्जाम्पल इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और 2 केस यहाँ पे और ले लेते हैं कन्वीनियंस के साथ। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा TWO और यहाँ पे मैं लिखूँगा EHRW3। ठीक है, और ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ पाइथन 3.10 या उसके अब वो वर्जन में काम करती है, उससे पहले वाले में नहीं। अगर आप उससे पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से उसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो इसको कंट्रोल लेस करेंगे। अब एक बार रन करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है पिन, तो यहाँ पे मैं 2 एंटर करूँगा और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। और इसको वापस रन करिए, 1 प्रिंट करेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। वापस रन करेंगे 3 डालेंगे 3 प्रिंट हो जाएगा। वापस रन करेंगे 4 डालेंगे तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि 4 के ऊपर हमारे पास में कोई केस नहीं है। अगर आप कोई स्ट्रिंग इनपुट में दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका केस यहाँ पे स्ट्रिंग में होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में 3.9 या 3.10 से कम वाला वर्जन है, वो आप उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आप वो मैच किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। पी हमारा पैरामीटर जो है पहले से वहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो उसके लिए आप 2 तरीके से काम में कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो इफ़ एल्स का जो स्टेटमेंट है उस तरीके से, और दूसरा जो तरीका है वो है डिक्शनरी के हिसाब से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले यहाँ पे फंक्शन को एक फंक्शन को डिफाइन करें और उसके अंदर आप पैरामीटर दे दें। तो जो हमारा इनपुट है वो हमने पैरामीटर ले लिया और ये फंक्शन डिफाइन हो। अब इफ़ यहाँ पे इफ़ कंडीशन में डाल रहा हूँ एंड p इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद में आप लोग इसमें एलिफ कंडीशन लगा सकते हैं। वो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिफ और एलिफ, और उसके बाद में मैं नंबर्स को चेंज करता हूँ। यहाँ पे p इक्वल्स टू 2 और p इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है आपको प्रिंट स्टेटमेंट में काम लो। ये तरीका आप किसी भी एक रैंडम फंक्शन को जनरेट करने या किसी भी तरीके से प्रोग्राम को रन करने के हिसाब से आप उसमें ले सकते हैं। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देना है तो आप यहाँ पे लगाएंगे एल्स और उसके अंदर मैं स्टेटमेंट दूंगा प्रिंट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में कोई भी फ़र्क नहीं आया। कोई बार रन करने से, और अब इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे 2 नहीं, यहाँ पे आउटपुट आया नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन की कॉलिंग नहीं की है। तो फंक्शन की कॉलिंग का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और फंक्शन की कॉलिंग का एशू एंड और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट हम लोग ले लेते हैं अपनी। और अब इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ओके ज़िंदगी। अब इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 डाला तो वो प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो जितने केस आपके पास नहीं है उस हिसाब से आप चीज़ काम करेगी। और उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं आप स्विच केस के अंदर एक जो डिक्शनरी वाला केस जो है जिसको भी हम लोग देख लेते हैं कि डिक्शनरी के हिसाब से वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले फंक्शन एक डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हमारा जो इनपुट है उसका पैरामीटर हम लोग देंगे और यहाँ पे हम लोग देंगे एक डिक्शनरी और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हम लोग देंगे। जैसे 1 के लिए हमारा हो गया y और फिर हमारा 2 हो गया, यानी कि की और वैल्यूज़ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये हो गया 2 और यहाँ पे एक और 3। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो ये कीज़ होगी और उसकी वैल्यूज़ होगी। वो होना क्या है कि जैसे ही फंक्शन के अंदर कॉलिंग होगी आर्ग्यूमेंट की, तो जो की है के साथ में उसकी वैल्यू जो है वो कॉल स्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा रिटर्न और उसके बाद में मैं यहाँ पे करूँगा डिक्शनरी रीडर और यहाँ पे गेट फंक्शन का मैं यूज़ करूँ। गेट का मतलब है कि जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर आया है उसको लेना, अगर उसकी जगह पे कुछ नहीं है तो कुछ और प्रिंट कर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेट पी जो आर्ग्यूमेंट है वही 3 हूँ और अगर
आर्ग्यूमेंट नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट को प्रिंट कर दो, यानी कि डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न टाइप में है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आपका फंक्शन रिटर्न टाइप में हो, आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर की साइड में उसको कॉल करें। और यहाँ पे हमारी हो गई है आर्ग्यूमेंट, कंट्रोल एस करेंगे। अब मैं एक बार इसको रन करूँगा और ये यहाँ पे हमसे इनपुट मांग रहा है, जैसा मैंने 2 दिया एंटर करेंगे तो 2 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, क्योंकि हमारा डिक्शनरी की लिस्ट में नहीं है और इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की बात फिर स्विच की या मैच के इस स्टेटमेंट के बारे में, जैसा कि आप इसको ठीक समझें। अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पाइथन का प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो उसको जाके आप एक्सेस करें। और अगर आपको टेस्ट 4 का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू से जाके हमारे लिस्ट के ऊपर हमने जितने भी काम किए हैं उसको आप लोग देखें, आपको ज़रूर से समझ आएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में मेरे को बता सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही।